नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हम इसी विषय पर बात करने के लिए आए हुए हैं बिहार के जाने माने पत्रकार, यानी कि पत्रकारिता में भीष्म पितामह कहे जाने वाले पत्रकार और हमारे वरिष्ठ अरुण कुमार पांडे सर के पास। सर नमस्कार। धन्यवाद आपको भी राजेश जी। न्यूज लहर पटना में आपका स्वागत है सर। सर, हम बात करेंगे जो आज चुनाव आयोग ने घोषणा की है बिहार में चुनाव की तारीखों की। सर, इसी विषय पर सर, चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए सुझाव दिए हैं, नए नियम लागू किए हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये वर्ष 2025 का इस साल का ये अंतिम चुनाव है। 2025 में देश में 2 चुनाव हुए, एक दिल्ली का चुनाव हुआ जो साल की शुरुआत में हुई थी। अब साल के अंत में बिहार में ये चुनाव होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित आयोग के सारे उच्च स्तरीय टीम पटना आई थी, 2 दिन पटना रही और लौटने के बाद कल दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्यादा मीडिया से जो होता ही है मुखातिब होकर के बिहार के चुनाव की घोषणा की। 243 सीट वाले बिहार विधानसभा के लिए ये 18वां चुनाव, 18वीं विधानसभा गठित होगी। 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज में 11 नवंबर को चुनाव, जिसमें 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव। ये वोटिंग के बाद 14 नवंबर को, जो बाल दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, उस दिन मतगणना होगी और चुनाव नतीजे की घोषणा होगी। अब जिस समय आप बात कर रहे हैं इस समय ट्रेंड मिलता रहेगा और चंद्रमा के देर शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के जो जनादेश क्या है, इसकी नई सरकार बनी। ये 22 नवंबर को इसी साल मौजूदा विधानसभा जो 17वीं विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त होगा। स्वाभाविक है उसके पहले ये चुनाव होना। एक मार्के की बात मैं करूं, 40 साल के बाद 2 चरणों में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि चुनाव हम बिहार में कराएंगे 18वीं विधानसभा। इसके पहले 1985 में 2 चरणों में चुनाव हुए। पिछले 3 चुनावों पर आप यदि नजर डालें तो स्थिति थोड़ी समझ में आएगी। वो ये कि अभी 2020 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में 3 चरणों में चुनाव, 2015 का चुनाव इसी तरह से 5 चरणों में। तो बिहार में शांतिपूर्ण, जो एक बिहार में खासकर चुनावी हिंसा के लिए, टकराव के लिए थोड़ा सा एक अलग पहचान इसकी बनी थी। तो बिहार में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को थोड़ी अधिक सतर्कता बरतनी है, इसलिए एक फेज किया जाता था ताकि जो फोर्स की मोबिलिटी आसान तरीके से वहां पहुंचाया जाए और 5 दिन 7 दिन के अंतराल पर चुनाव कराया जाता था। इस वक्त तो बिहार में अकेले चुनाव हो रहा है। 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई और फिर आप देखिए कि 14 नवंबर को नतीजे की घोषणा हो जाएगी। तो 40 दिन में चुनाव, ये शायद 15 साल में ये पहली बार इतना कम समय में चुनाव हो रहा है। नहीं तो यहाँ 61 दिन में, 47 दिन में इस तरह का भी चुनाव होता रहा है, लेकिन 40 दिन में चुनाव हो रहा है। इससे एक है कि जो प्रत्याशी हैं उनको खुद और पार्टियों को चुनाव प्रचार करने का कम समय मिलेगा। इसी 10 अक्टूबर से अधिसूचना जारी होने के साथ फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दूसरे फेज के लिए 13 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी। तो पूरे चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसका 2 चरणों में जो चुनाव होंगे, इसकी तस्वीर आपके सामने यही। बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सर, जो चुनाव आयोग ने नए नियम चुनाव के दौरान जो लागू किए हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के चुनाव में 17 नए बदलाव के साथ चुनाव कराने की घोषणा की। मैंने ये 17 जो नियम चुनाव की प्रक्रिया है, चाहे वो काउंटिंग में, वोटिंग में, उसमें कुछ बदलाव किया जो अब तक नहीं थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार से जो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको देश भर में आगे जब कभी चुनाव होगा वो इसको लागू करेंगे। उसमें सबसे बड़ी घोषणा हुई कि अब कोई मतदान केंद्र बूथ में 1200 से अधिक वोटर नहीं, मैक्सिमम लिमिट कर दिया कि 1200 वोटर्स पर एक बूथ बनेंगे। बिहार में 90,000 से अधिक बूथ है, तो स्वाभाविक है कि सब बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं।
दूसरी बड़ी घोषणा की है कि अब हर बूथ पर 100% बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। मतलब पूरी मतदान की प्रक्रिया कैमरे में कैद होगी। मतदाता जो वोट दिया सो ये सब एक एक करके सब इंडिविजुअल जिसको वीवीपैट करते हैं, और बाद में जब कोई जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई वोटिंग में मतदान में गिनती में आ गया कि इस वोट पर मतदान हो गया 600 और वहां बता रहे हैं आपकी 585 हुआ है, तो वीवी चैट से उसका मिलान होगा। ये एक बड़ी बदलाव किया है कि हर 100% बूथ पर वीवी चैट होगा। एक बड़ा बदलाव क्या है कि वोटर लिस्ट में खास करके जो ईवीएम मशीन में कैंडिडेट का नाम होता है, तो वो कहा है कैंडिडेट का नाम कलर्ड रहेगा और उसको फॉन्ट भी बड़ा होगा ताकि विजिबल लगे देखने में। अभी कई बार चुनाव चिन्ह को लेकर के लोग थोड़ा सा गलत कर देते, तो ये इसको भी एक पारदर्शी व्यवस्था। दूसरी बात, मतदाताओं की सुविधा का बड़ा ख्याल रखा गया है कि हर बूथ पर जो वोटर्स वोट जाए तो हर बूथ पर वहाँ जिसको कहते हैं शौचालय की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, ये सब कुछ व्यवस्था वहाँ की जाएगी। फर्स्ट एड की व्यवस्था भी होगी, वहाँ मेडिकल फर्स्ट एड की व्यवस्था होगी। वहाँ बीएलओ की तैनाती होगी जो मतदाताओं को पहचान करेंगे। यहाँ ये मतदाता, हाँ की जिन्होंने मतदाता सूची बनाई है इस बार उनकी भी, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी सेविका को भी इस बार ड्यूटी तैनात की जाएगी ताकि वो हर उसी गांव की होती है आंगनबाड़ी सेविका, ताकि वोटर्स की पहचान में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 17 नए बदलाव के साथ इस बार बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार मतदाताओं को कम परेशानी होगी, मतदान की गति तेज होगी और मतदाताओं में उनके मताधिकार के प्रति जागरूकता जरूर बढ़ी है। उनके वोट के महत्व को लोगों ने बताया है। इसका असर इस चुनाव में मुझे देखने को मिलेगा। मेरा आकलन है कि इस बार बिहार में निश्चित रूप से वोटर का टर्न आउट अब तक जितना रहा है वो उससे ज्यादा होगा। माने वो 64%, 65% क्या संभव हो बिहार में 75% भी होगा। 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं, इसमें 14 लाख मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर बनने हैं और फिर 14,000 मतदाता ऐसे भी हैं जो 100 साल से अधिक उम्र के हैं। तो दिव्यांग और वृद्ध वोटर्स के लिए तो उनके घर पर भी वोटिंग कराने की चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। तो कुल मिला जुला करके इस बार का जो चुनाव है बिहार में निश्चित रूप से एक 17 नए बदलाव के साथ, नई पहल के साथ ये चुनाव जब होने जा रहा है तो हम फिर उम्मीद करते हैं कि चुनाव में जो धांधली की शिकायत होती है, कोई भेदभाव की शिकायत होती है, मतदाताओं को परेशानी होती है, ये सब कुछ शिकायत कम से कम हो। सर, इस बार मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान में बिहार के 65 से 70 लाख मतदाताओं का नाम कटा है। चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से भी ये प्रश्न पूछे गए थे कि वो जो कटे हैं मतदाताओं के नाम, वो लोग कौन है, वो विदेशी मतदाता हैं क्या। चुनाव आयुक्त ने इसके बारे में ठीक से मतलब सही या फिर साफ जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो कहे कि हाँ इसमें विदेशी मतदाता भी थे। लेकिन सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या सर 65 लाख जो नाम कटे हैं उनमें कौन लोग हैं? देखिए, जो जिन मतदाताओं के नाम शुरू में जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई उसमें 65 लोग के नाम काटे गए। 65 लाख, तो 65 लाख उन्होंने बताया गया था कि 22 लाख मृत मतदाता, और अब तक तो मतदान हुआ किसी से बात छिपी नहीं है कि जो मतदाता की मृत्यु हो जाती थी, मृत मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में। और अब वो कहीं वोट पोलिंग एजेंट के से कहिए जो भी कहिए, कभी मृत मतदाताओं के नाम वोटिंग भी हो जाती थी। तो मतदाता सूची को शुद्धिकरण करने के लिए SIR अभियान शुरू किया, ये कहते हुए चुनाव आयोग ने कि जेन्युइन मतदाता का नाम छूटे नहीं और कोई गलत लोगों का नाम नहीं हो। तो 22,000 में 35 लाख ऐसे मतदाता थे जो जहां सूचीबद्ध हैं वहां वो घर पर नहीं थे। इसमें इस चुनाव आयोग देखिए कोई विदेशी मतदाता है कि देशी मतदाता, इस आधार पर तो वर्गीकरण किया नहीं। उसने जो मांगा था उसमें उनकी उम्र मांगी गई थी, उसका पता मांगा गया था। और फिर वोटर में आधार कार्ड के लिए जो बनाया गया था, चुनाव आयोग ने शुरू से कह दिया था कि देखिए ये पहचान के लिए है, ये नागरिकता के लिए नहीं है। लेकिन बिहार खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से जूझता हुआ बिहार, ये कोई विवाद नहीं है। बिहार में बदनाम रहा है कि जो सीमांचल के जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये जो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें 61 के बाद जब जनगणना हुई अप्रत्याशित रूप से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ी है उसमें आप तो आज की तारीख में किशनगंज में 68% मुसलमान आबादी है। तो ये जो अप्रत्याशित रूप से ऐसे 4% बढ़ता है हर जनगणना में
10 साल पर जब होता है। लेकिन इन इलाकों में जो बात करें आपको, चाहे वो बिहार का ये 4 जिला जो सीमांचल बताए, उसी तरह से झारखंड में भी साहेबगंज का जो इलाका है, और फिर वेस्ट बंगाल में जो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां आबादी बढ़ी है, तो लोग कहते हैं कि भाई बांग्लादेशी विश्व। एक तो मुझे याद आता है, आज नहीं दशक पूर्व लोकसभा में ये सवाल हुआ था, तो उसमें तो बताया गया था कि कोई 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में, लेकिन अब तक की भी इसकी भी सियासत होती रही। अब भाजपा एक अकेली पार्टी है जो घुसपैठ की समस्या पर हमेशा बोलती रहती है, स्कूल सियासत करती है। बाकी पार्टियां भी, नीतीश कुमार, मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने पिछली बार पूर्णिया या कटिहार में कहीं सभा में कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं। उनको एनआरसी का भी कहा था कि देश में, बिहार में हम नहीं लागू करेंगे। तो ये वोट के लिए, खासकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक सियासत होती रही है। लेकिन एसआईआर में जो चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि क्या इसमें विदेशी भी थे, तो विदेशी कहते तो काटा नहीं गया। काटा गया कि भाई जो होम एड्रेस बताया गया है वो नहीं है, उनको जो विवरण मांगा गया था उन्होंने फर्निश नहीं किया। मतदाता सूची को तो शुरू में आधार माना नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हो रही है, बीच में जब सब कुछ हो गया था, चुनाव आयोग का ये कोई निर्देश मिला कि आप मतदाता सूची को भी आधार बनाइए, तब तक तो गहन पुनरीक्षण, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का हो गया था। एक बात आपने और पूछी, 16 लाख मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिए गए और उसमें भी 3 लाख मतदाता के नाम कटे हैं। तो अभी जो मैंने आपसे बताया कि 14 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर अभी बने हैं, जो आयोग ने समय भी दिया था। तो कुल मिलाजुला कर आप यदि कहेंगे तो 69 लाख मतदाताओं के नाम पिछले चुनाव की तुलना में, उसमें तो 7.25 करोड़ मतदाता थे बिहार में। अब 16 लाख यदि फर्स्ट टर्मर भी गिनेंगे तो मतदाता सूची में नाम तो घटे ही है। और उसमें आज भी जो मतदाता सूची आई है 7 करोड़ 43 लाख का, उसमें पुरुष अधिक महिला कम। लेकिन एक विवाद तो हुआ ही, आज भी उसकी सियासत होती रही। लेकिन दूसरी सारी पार्टियां, एक दिन मैं चर्चा में था किसी टीवी चैनल पर, तो मैंने कहा कि सारी पार्टी को लोग बैठे, कोई बतावे कि बिहार में घुसपैठ की समस्या है कि नहीं। तो लोग कुछ दाहिने बाएं बात करने लगे। बीजेपी की ओर से कहा जाता रहा कि घुसपैठ की समस्या को कैसे इनकार किया जा सकता। आज ये सब जो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां, और यही तो खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे हैं कि भाई ये घुसपैठ की इसके चलते डेमोग्राफी बदल रही है। अब तो भारत सरकार ने एक डेमोग्राफी मिशन भी बनाया है, और वो कहा है कि जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ बिहार, भारत की सीमाओं में, प्रदेश के किसी राज्य में घुस आए हैं, उनको हम निकाल बाहर करेंगे। मतलब भारतीय नागरिकों का जो हक हुकूक, उसको दूसरे को हम छीनने नहीं दें, तो हम घुसपैठ को निकालेंगे। लेकिन अभी सियासत हो रही बिहार के चुनाव में, जो एसआईआर हुआ उसमें एक मुद्दा तो ये रहा ही था, बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में जिन लोग अवैध ढंग से घुसपैठ कर लिए, वहां जमीन खरीद ली, लोगों ने आधार कार्ड बना लिया है। यही कारण था कि निर्देश के बाद, सबमिशन के बाद भी चुनाव आयोग कंसर्न करता रहा कि हम आधार कार्ड को नहीं बनाएंगे मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने का आधार। और एक तरह से कहिए कि अंत तक आयोग उस पर अडिग रहा था। बाद में आदेश हुआ, तब तक तो पूरी कार्रवाई हो चुकी थी। आधार कार्ड का फिर तो उसमें उल्लेख भी किया जाना था, एक कॉलम था उसमें आधार कार्ड नंबर देने का, लेकिन उसके आधार पर कि आधार सूची में नाम है तो हमारा मतदाता सूची में नाम हो जाएगा, ये आयोग मानने के लिए तैयार है। अंत में कहा भी आयोग ने कि आधार सूची, आधार कार्ड को बनाइए, लेकिन आप छानबीन भी कर लीजिए, छूट दी उसको। यही तो स्थिति है, इसलिए मुख्य चुनाव आयोग की कहने की स्थिति में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको भी धन्यवाद। आप हमारे न्यूज लहर पटना यूट्यूब चैनल को देखते रहें। इसके वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे न्यूज लहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।